जी जनाब, यकीनन आपने इस ट्रैक को एंजॉय किया होगा। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो न्यूयॉर्क, प्रोग्राम का नाम है अपना रेडियो का मेहमान आज मोहम्मद आसिफ और ज़ुबी अली के साथ। और आज के मेहमान हमारे हैं AQ आरिफ साहब, जो कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है, पाकिस्तान से बेहतरीन सरारती अवार्ड याफ्ता, और उनसे गुफ्तगू जारी है। और यकीनन आपको ये प्रोग्राम सुनकर बहुत मज़ा आ रहा होगा। हमें कहाँ कहाँ सुना जा रहा है ये भी हम आपको बताते चलें। हम इस वक्त UK, कनाडा, अमेरिका, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, तुर्की और इसके अलावा अराउंड 32 ममालिक में हम इस वक्त सुने जा रहे हैं। और जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है, यकीनन आपको इस प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे होंगे, इसके तमाम गानों को आपने एंजॉय किया होगा। तो जनाब चलते हैं एक बार फिर अपने मेहमान की जानिब, AQ आरिफ साहब। जी ज़ुबी। हाँ सर, आपको बेहतरीन आर्टिस्ट के अवार्ड से भी नवाजा गया, जरा इसकी तफसील तो बताइए। असल में जो ये सदारती अवार्ड होता है, ये इसके बारे में बताऊं कि जो भी कोई पाकिस्तान के लिए जो भी ऐसी परफॉर्मेंस होती है, उसको एक सराहने का एक तरीका होता है जो कि हुकूमत पाकिस्तान देती है। वो किसी भी मुल्क का सिविल अवार्ड जो कहलाता है, और वो सबसे बड़ा अवार्ड होता है, मतलब उस मुल्क का सबसे बड़ा अवार्ड होता है। ये पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि आपकी परफॉर्मेंस देखी जाती है, आपका एक ये देखा जाता है कि किस तरीके से आपने काम किया, कितने अरसे से आप तालीम के शोबे से वाबस्ता रहे और किन हालात से गुजर के आपने इस चीज़ को हासिल किया। तो ये एक अचीवमेंट होती है। जिस तरह की अगर एक स्पोर्ट्समैन को अगर आप देखें, कोई एक स्पोर्ट्समैन किसी भी फील्ड में अगर वो एक मैच में कोई ऐसी परफॉर्मेंस देता है और वो उसको पाकिस्तान या किसी भी मुल्क को जिताता है किसी इस तरीके से, तो उसको भी अवार्ड दिया जाता है, चाहे उसके एक्सपीरियंस उसमें बहुत ज़्यादा शामिल ना हो। लेकिन ये भी चीज़ें देखी जाती हैं दूसरे फील्ड के अंदर कि इसने कितने सालों से काम कर रहे हैं और किस तरह से अपने आप को मनवाया है, पाकिस्तान का नाम मुख्तलिफ मुल्कों में रोशन किया है और उसको किस तरह से नुमाइंदगी की है। तो ये सारी चीज़ें देखता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, और फिर उसको एक रिकमेंडेशन होती है आपके प्रोविंस से कि भाई इस हमारे सूबे से ये आर्टिस्ट या ये डॉक्टर या ये टीचर या ये म्यूजिशियन ये हमें नुमाया नजर आ रहा है, तो इनको कुछ इन चीज़ों को सराहाया जाए। तो ये वो चीज़ें होती हैं, इसकी वजह से आपको अवार्ड मिलता है। अच्छा आरिफ साहब, एक सवाल हमारे जी 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 हाँ पूछिए। नहीं, हमारे लिए एक बड़ी ऑनर की बात है कि इन्होंने हमारे मुल्क का नाम भी रोशन किया है। और जाहिर है कि हमारी फील्ड से हैं, तो ये बहुत खुशी होती है मुझे। अच्छा आरिफ साहब, आप पूछ रहे थे कुछ? जी जी आरिफ साहब, ये बताइएगा कि जैसे कि मैंने सारी गुफ्तगू आप लोगों की सुन रहा था, आपने बड़े लोगों के नाम लिए हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट हमारे इस मुल्क में अच्छा काम करके जा चुके हैं अपने अपने हिस्से का। आप क्या समझते हैं आने वाले लोग जो आ रहे हैं आपके बाद या आपसे पहले जो काम कर रहे हैं, क्या उनमें वो चीज़ आपको नज़र आती है जो कि जो आर्टिस्ट काम करके जा चुके हैं जो इस दुनिया में नहीं है, उस तरह का काम हो रहा है अब? जी मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं इसमें मैं जो बात करूंगा बिल्कुल सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा कि ये जो चीज है ना, ये मुझे बहुत रोशन नजर आ रहा है, इसलिए कि जिस तरह के बच्चे आजकल आ रहे हैं जो सीरियस आर्ट करने वाले लोग हैं या किसी भी फील्ड के अंदर। मैं बार बार हर फील्ड का नाम इसलिए लेता हूँ कि कोई ये ना हो कि जी सिर्फ आर्ट की बात हो रही है, किसी एक ही शोबे की बात हो रही है। लेकिन मैं जिस तरह देख रहा हूँ, मेरा अपना बेटा भी है इस फील्ड के अंदर, या उसके दोस्त या उसके साथ के पढ़ने वाले लोग जो हैं बहुत समझ के, बहुत कुछ नॉलेज के साथ और हर चीज के बारे में पढ़ के उसकी इंफॉर्मेशन के साथ काम करते हैं। पहले शायद हमारे दौर में शायद फिर भी मैं समझता हूँ कहीं हम लैग कर गए चीजें, हमने ज्यादातर फोकस पेंटिंग को किया और एक खूबसूरत पेंटिंग को किया। लेकिन आजकल टेक्निकल चीजों के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन इनको है और हर चीज के बारे में उसके बारे में नॉलेज रखते हैं। कोई काम अगर करते हैं उसके पीछे कोई मकसद होता है उनका। मतलब आर्ट सिर्फ ये नहीं कि खूबसूरत सीनरी बना लेना। वो अब ये कहते हैं कि बाबा, ये जो मेरा जो बेटा है वो मुझसे कहता है कि देखें, जब तक आप आजकल के दौर की जो करंट सिचुएशन है उस पर आप नहीं जब तक मैसेज देंगे या आप कोई अपनी ऐसी चीज को नहीं सामने लाएंगे, जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा कि हम किस माशरे में रहते हैं, हमारे साथ क्या मसाइल हैं, तो हमें ये भी इसको भी उजागर करना जरूरी। तो मैं समझता हूँ कि आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं, ये जो नए आर्टिस्ट आ रहे हैं, और वो हमसे कई गुना ज्यादा समझदार हैं और उनको हमसे ज्यादा बहुत ज्यादा नॉलेज है। और रिसेंटली जो अवार्ड जो दिए जा रहे हैं ममालिक में, वो नए आने वाले लोगों को दिए जा रहे हैं। जी जी। अच्छा आरिफ साहब, ये बताइएगा कि आर्टिस्ट जो है बाय बर्थ होता है या वो सीखने के बाद आर्टिस्ट बनता है, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? दोनों चीजें शामिल है। देखें, बाय बर्थ भी आपके अंदर चीजें थोड़ी बहुत होनी चाहिए, फिर आपका जो शौक है वो नुमाया होना चाहिए, और फिर आप उसी फील्ड में लकीली चले जाएं और किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से या अच्छे उस्ताद के साथ आप गुजारें वक्त, अच्छी किताबें पढ़ें, तो
یہ دونوں چیزیں بڑی ہیلپ کرتی ہیں. اچھا آخر میں ایک آخری سوال میرا آپ سے, آپ جی جو نئے آنے والے لوگ ہیں, اگر ون لائنر آپ کا میسج ہو اگر, تو کیا ایسا میسج ہوگا آپ کا کہ ان تک یہ بات پہنچے کہ وہ اس پر عمل کریں اور وہ آپ کی طرح لائن لگ جائے ہمارے ملک میں پرائیویٹ پرفارمنس کے لوگوں کی؟ دیکھیں ایکسپیرینس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. صحیح. تو اس کے اندر یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں, محنت کریں, بہت محنت کریں, صحیح, جلد بازی نہ کریں, تسلی کے ساتھ کام کریں, سمجھ کے کریں. تو یہ نئے آنے والوں کے لیے بہت کچھ ہے اس بات کے اندر شامل. بہت بہت شکریہ سر, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ اس وقت نیو یارک میں موجود ہیں عارف صاحب, اور وہاں سے ہم سے آج گفتگو کر رہے تھے, اور یقیناً بہت قیمتی ٹائم ہوتا ہے ایسے لوگوں کا جو کہ اپنی زندگی میں ہمیشہ کام کو اہمیت دیتے ہیں. کہ آپ لوگوں نے مجھے یاد رکھا اتنے خوبصورت شو میں, بہت مزہ آیا مجھے. بالکل جی بالکل, بہت شکریہ سر آپ کا, آپ کے قیمتی وقت کا. جی زبی, آخر میں آپ کا جو ایک شعر ہوتا ہے وہ تمام سننے والوں کو. ہاں, یہ گلزار صاحب کا ایک شعر آپ کی سماعتوں کی نظر. جی. کہ وقت کے تیر تو سینے پہ سنبھالے ہم نے, واہ, وقت کے تیر تو سینے پہ سنبھالے ہم نے, اور جو نیل پڑے ہیں تیری گفتار سے ہیں. ارے واہ, کیا بات ہے, بہت ہی اعلیٰ, بہت ہی اعلیٰ. جو جناب یہ گفتگو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی. آج کے ہمارے مہمان تھے AQ عارف صاحب, جو کہ پرائڈ آف پرفارمنس ہے پاکستان, اور یقیناً آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. وہ لوگ جو کہ آرٹسٹ ہیں, جو کہ کام کر رہے ہیں, جو کہ کام کر کے اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں, پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں. یہ بین الاقوامی شہرت یافتہ AQ عارف صاحب نے بھی بڑی محنت کی ہے, بہت کام کیا ہے, تو آج اس مقام تک پہنچے. تو یقیناً جیسا کہ انہوں نے کہا کہ شارٹ کٹ نہیں ہوتا, شارٹ کٹ کو نہ اپنائیں, محنت کریں, کوشش کریں, اور اس بات پہ یقین رکھیں کہ آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے. اسی بات کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنے تمام ارد گرد میں رہنے والوں کا ہمیشہ خیال رکھیں, ان کی مدد کریں. اللہ حافظ, گڈ بائے اینڈ شب خیر.